भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल बजाकर नायक बने केजरीवाल खुद भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हो चुके हैं। दिल्ली शराब घोटाले के आरोप में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। 21 मार्च की शाम को ईडी की टीम 10वां समन लेकर उनके घर पहुंची थी, जहां शराब घोटाले में पूछताछ करने के बाद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल सुर्खियों में है। उनके सियासी करियर से लेकर उनके जीवन, उनकी नेटवर्थ तक पर चर्चा हो रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल एक सामान्य परिवार से ताल्लुक रखते हैं। यहां से निकलकर उन्होंने आम आदमी पार्टी का गठन किया है और देश की राजधानी दिल्ली की कमान संभाली है। आइए आपको दिल्ली के 7वें सीएम अरविंद केजरीवाल के बारे में बताते हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल का जन्म 19 अगस्त 1968 को हरियाणा के सिवानी जिले के खेड़ा गांव में हुआ। उनके पिता गोविंद राम केजरीवाल और माता गीता देवी है। अरविंद केजरीवाल के पिता एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। अगर केजरीवाल की निजी जिंदगी की बात करें तो उनकी शादी सुनीता केजरीवाल के साथ हुई है, जो उनकी ही तरह IRS यानी कि राजस्व अधिकारी थी। दोनों के 2 बच्चे हैं। फिलहाल केजरीवाल अपने परिवार के साथ मुख्यमंत्री निवास पर रहते हैं। केजरीवाल ने अपनी पढ़ाई हिसार के कैंपस स्कूल और सोनीपत के होली चाइल्ड स्कूल से की है। 1985 में IIT JEE परीक्षा पास की और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में IIT खड़गपुर से बैचलर हासिल किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो 1989 में जमशेदपुर में टाटा स्टील्स में नौकरी करने लगे, लेकिन ज्यादा दिनों तक नौकरी नहीं कर पाए। 1992 में UPSC की तैयारी के लिए केजरीवाल ने नौकरी छोड़ दी। 1995 में अरविंद केजरीवाल ने UPSC की परीक्षा पास की। भारतीय राजस्व सेवा IRS के लिए उन्हें चुना गया। उन्होंने आयकर विभाग के सहायक आयुक्त के रूप में काम किया। 2000 में केजरीवाल ने हायर एजुकेशन के लिए पेड लीव मांगी। उनको इस शर्त पर छुट्टी दी गई कि दोबारा ज्वाइन करने पर वह कम से कम 3 साल तक इस्तीफा नहीं देंगे। अगर देते हैं तो इस अवधि के दौरान दिए गए वेतन का वो भुगतान करेंगे। साल 2002 में केजरीवाल ऑफिस आए, लेकिन 1 साल तक उनकी नियुक्ति नहीं की गई। हालांकि इस दौरान उन्हें वेतन मिलता रहा। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने बिना वेतन 18 महीने की छुट्टी के लिए आवेदन किया, जो उन्हें दे दी गई। बाद में उन्होंने नौकरी शुरू की, लेकिन साल 2006 में अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली में ज्वाइंट कमिश्नर के पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि केंद्र सरकार का दावा था कि उन्होंने 3 साल तक काम न करके साल 2000 में हुए समझौते का उल्लंघन किया है। 2011 में अरविंद केजरीवाल ने अपने दोस्तों की मदद से सरकार को बकाया राशि के रूप में 9,27,787 रुपए का भुगतान किया। ये केजरीवाल की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। यहां से केजरीवाल ने अपनी राह बदल ली। साल 2011 में अरविंद केजरीवाल ने सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के साथ मिलकर जन लोकपाल विधेयक को लागू करने की मांग करते हुए इंडिया अगेंस्ट करप्शन ग्रुप IAC का गठन किया। जन लोकपाल विधेयक की मांग को लेकर 16 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में अन्ना हजारे के साथ अनशन पर बैठ गए। यह आंदोलन 28 अगस्त तक चला। अन्ना हजारे के साथ इस आंदोलन में उस समय केजरीवाल, किरण बेदी, कुमार विश्वास, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अन्ना हजारे के बाद अरविंद केजरीवाल इस आंदोलन के मुख्य चेहरा बनकर उभरे थे। अन्ना के शिष्य के तौर पर मशहूर हुए केजरीवाल उस वक्त अन्ना से दूर हो गए जब उन्होंने राजनीतिक पार्टी के गठन के बारे में विचार करना शुरू किया। आखिरकार केजरीवाल की महत्वाकांक्षा अन्ना की आंदोलन पर भारी पड़ गई और शिष्य गुरु के रास्ते बदल गए। आंदोलन की सफलता से प्रभावित होकर केजरीवाल ने 2 अक्टूबर 2012 को खुद की पार्टी का गठन किया। 24 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी बनाई गई। 2013 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ा और अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस की पूर्व सीएम शीला दीक्षित को हरा दिया। इस चुनाव में आपको बहुमत नहीं मिला था, लेकिन कांग्रेस ने सरकार में शामिल न होकर बाहर से समर्थन किया, जिसके दम पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम पद की कुर्सी पर बैठे। फिर साल 2015 में चुनाव हुआ और केजरीवाल की पार्टी रिकॉर्ड 67 सीटें जीतकर विधानसभा में पहुंची। इसके बाद साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में भी केजरीवाल के आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटें जीती। केजरीवाल ने 16 फरवरी 2020 को रामलीला मैदान में तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।